ये संगठन जब टूटा तो आपके ऊपर गहरा असर हुआ होगा, लेकिन ये जो सच्चाई है तो आपने लोगों के सामने क्यों नहीं रखी ये बात? और कभी आपका डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के साथ झगड़ा हुआ था? बात ऐसी हुई कि मेरे सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, जैसे ही डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी ने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति कर कर समिति शुरू की, तब वो मैं पत्र जो था जिन पर उनकी साइन थी वो प्रसिद्धि को दे सकता था। मेरे साथियों के साथ में हमने विचार भी किया कि ये आदमी का झूठ उसमें से सामने आ जाएगा। कार्यकारिणी के बैठक में ये सबका निर्णय मान्य कर कर वहां साइन करता है, उसमें प्रेरा आरडी जी की भी साइन होती है। और वो साइन में कहते हैं कि अभी श्याम मानव जो है संगठन के प्रमुख रहेंगे, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के, और डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर कार्यकर्ता कर कर काम करेंगे। ये ड्राफ्टिंग था उसका, यानी वो कार्याध्यक्ष नहीं रहेंगे। इस पर उनका साइन, और जाकर स्वतंत्र संगठन खड़ा करते हैं। ये प्रसिद्धि कर कर मैं कैसे झूठ आदमी है ये लोगों के सामने ला सकता था, लेकिन इसमें अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की हानि होती थी। और तब तक हमने इतने बड़े पैमाने पर बाबाओं को और मांत्रिकों को और देवियों को और गांव गांव के ज्योतिषियों को एक्सपोज किया था कि ये संगठन में इस ढंग से कुछ है, ये बात बाहर आती है, तो मुझे ये भी डर था कि गांव गांव के मेरे कार्यकर्ता मार खाएंगे, कोंकण के भी खाएंगे और विदर्भ के भी खाएंगे और मराठवाड़ा के भी खाएंगे। ये मुझे डर था। और काम की बहुत हानि होगी। इस काम पर मैं इतना प्रेम करता हूं कि इस काम की हानि होना मेरे लिए बहुत बहुत दुखदाई था। तो मेरी ओर से कम हानि ना हो, इसलिए मैं चुप बैठा रहा, हमेशा चुप बैठा रहा, दीर्घकाल चुप बैठा रहा। अब मेरे जीवन के अंत का समय है, कितने साल मैं और जीऊंगा मुझे पता नहीं है। कम से कम शिवाजी महाराज के गुरु रामदास से इस ढंग का इतिहास न लिखा जाए, इसलिए मैं ये सब स्पष्टीकरण कर रहा हूं। बहुत हो चुका, सालों साल यही चलता रहा। कम से कम आज के आधुनिक जमाने में लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। सच्चाई है वो सच्चाई। मैं कभी नहीं कहता कि रैशनलिस्ट एसोसिएशन के पहले मैंने काम शुरू किया। मैं आज भी हर भाषण में कहता हूं कि मैंने प्रेरणा ली है, वो डॉक्टर अब्राहम कौर जी की ओर से प्रेरणा ली है। ब्री प्रेमानंद के साथ में मैंने काम किया। क्या हर्ज है सच बोलने को? क्यों झूठ बोला जाता है? झूठ तभी बोला जाता है ना जब आत्मविश्वास की कमी हो, और सभी झूठ बोलते हैं। यही बात कानून के बारे में, उसके बाद में बात करेंगे। तो इस ढंग से मैंने ये इसलिए प्रसिद्ध नहीं किया और उस बात को तुल नहीं दिया कि सभी संगठनों में जो मारामारी दिखती है वो मारामारी यहां ना दिखे। इसलिए महाराष्ट्र पूरे भ्रम में रहा है कि एक ही संगठन है। अखिल भारतीय और महाराष्ट्र अलग अलग है ऐसा उनको कभी लगा नहीं, और ना ही मैंने कभी स्पष्टीकरण दिए। तो इसलिए कि काम की हानि ना हो, यही काम मुझे कानून के समय करना पड़ा। कम से कम काम की हानि हो, इसलिए चुपके से काम करे, जाहिर तरीके से ना बोले। तो मुझे जो कर्तव्य लगा वो मैंने किया। काम का श्रेय और अश्रेय इस बारे में मुझे कोई चिंता नहीं। श्रेय लेना किसे दिया जाता है इसकी भी चिंता नहीं। लेकिन झूठ क्यों? अगर कोई कहता है कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के संगठन ने और डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर ने बहुत ज्यादा काम किया, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसके बारे में। उस ढंग का काम मैं नहीं करना चाहता हूं, उसको मैं काम नहीं समझता हूं। कागज पर कुछ करना यानी काम, ये अगर मान्यता है और सालों साल वही करते रहना ये अगर मान्यता है, तो मुझे नहीं मान्य वो काम। लोगों पर कितना प्रभाव पड़ा, लोगों में कितना बदलाव हुआ, इस बात को मैं महत्व देते आया हूं। मेरे काम करने का तरीका वो रहा है। तो इसलिए अपने ढर्रे से कोई काम करेगा और उसको लोग ज्यादा सराहना करेंगे उसकी, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसको लोग ज्यादा अच्छा काम समझेंगे, उसको भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। वो लोगों का समझना है। मैं तो अपने जीवन में प्राइज भी नहीं लेता हूं, लेकिन जो लोग प्राइज लेते हैं उनको मैं कम नहीं आंकता हूं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी विचारधारा अलग है, मैं अपने ढर्रे से काम करना चाहता हूँ, दूसरे कोई अपने ढर्रे से काम करना चाहते हैं, लोगों ने सराह करनी है, नहीं सराहना करनी है, नहीं करनी है, ये अलग बात है। लेकिन झूठ क्यों? मेरा केवल झूठ के बारे में आक्षेप है और कुछ नहीं। रहा सवाल नरेंद्र दाभोलकर जी से झगड़ा हुआ क्या, आप दोनों मुझे कई सालों से जानते हो, आपने मुझे कभी किसी के साथ में झगड़ते हुए आज तक देखा है? किसी के भी साथ? तो मैं क्या नरेंद्र दाभोलकर जी के साथ में झगड़ा करूंगा? कई मीटिंगों में हम साथ में होते थे, सरकार के मीटिंगों में मैं चुपके से अपनी बात रखता था। मैंने कभी अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी के साथ में झगड़ा नहीं किया और ना ही नरेंद्र दाभोलकर जी के साथ में झगड़ा किया। वो मेरे सामने भी इस ढंग से बर्ताव करते थे कि मैं बैठा हुआ एक कचरा आदमी हूं, सरकारी मीटिंग्स में भी। फिर भी मैं अपनी बात अपने तरीके से करता हूं और बाद में सरकार ने सभी जिम्मेदारी मेरी तरफ दी थी, क्योंकि लोगों के समझ में आता है ना, कानून का हर शब्द लिखने की जिम्मेदारी मेरे पास क्यों आई? मुझे कचरा समझा जाता था मीटिंग में। कौन आकर बैठा है, कोई तो भी बेअक्ल आदमी है, ध्यान नहीं देता था। मैं अपनी तरीके से अपनी बात रखता था, अगर उसमें सच्चाई है तो लोग स्वीकारते। तो ये सब बातें इस ढंग से होते आई। मैंने कभी झगड़ा नहीं किया डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी से, ना महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से कभी झगड़ा किया, ना ही उनके साथ में कभी ऐसा झगड़ा निर्माण हो, इस ढंग की सिचुएशन क्रिएट होने दी। मैं टालता रहा। एक दो जगह मैंने केवल स्पष्टीकरण दिया था, जैसे वो बोकड़ बड़ी का प्रोग्राम चल रहा था और उसका विरोध चल रहा था, तब मैंने कहा था कि ये कुछ तो भी एक गांव है। मुझे सवाल पूछा था पत्रकारों ने, तो मुझे ये मान्य नहीं है। अगर पशु बलि दिया जाता है तो पशु बलि के खिलाफ उन लोगों ने ही बात करनी चाहिए जो मांसाहार नहीं करते हैं, पूरी तरह से शाकाहारी है। हम में काफी लोग मांसाहारी है, हमको विरोध करने का कोई अधिकार नहीं। भगवान को जैसे पेड़े अर्पण करना हम स्वीकारते हैं, उस ढंग से बकरा भी अर्पण करना स्वीकारना चाहिए। हम खुद के खाने के लिए बकरे को मारेंगे और भगवान के लिए मारेंगे तो उसके बारे में चिल्लाएंगे, ये विरोधाभास है। केवल वहां मैंने स्पष्टीकरण दिया था। फिर शनि शिंगणापुर में स्त्रियों को प्रवेश के समय में मैंने कहा था कि ये हमारा काम नहीं है। स्त्रियां अगर शनि शिंगणापुर नहीं जाती तो अच्छी बात है, आधी आबादी नहीं जाती है ऐसे अंधविश्वास को अमल में लाने के लिए, तो वहां उनके प्रवेश के लिए आंदोलन करना ये कम से कम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम नहीं। बस ये दो जगह मैंने अपने स्पष्टीकरण दिए थे, वो भी पत्रकारों ने पूछने के बाद। खुद होकर तो कभी मैंने पत्रक नहीं निकाला इन दोनों का। तो कभी मैंने नरेंद्र दाभोलकर हो या महाराष्ट्र अनिसा के कोई हो, इनके साथ झगड़ा नहीं किया। जवाब देना भी मैं टालता हूं। अब वो मेरे व्यक्तित्व का बुरा हिस्सा है, अच्छा हिस्सा है, कमतरता है, डरपोकी है, ये कोई भी मतलब इसमें से निकाला जाता है, निकाला जा सकता है, लेकिन मेरा इसी ढंग का व्यक्तित्व है।